नमस्कार दोस्तों, लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज शनिवार है, हम लोग आज शनि देव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि शनि शब्द को सुनते ही और शनिवार का दिन शुरू होते ही हमारे मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे शनि की 7.5 का डर, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की वक्री चाल और न जाने क्या क्या का डर हमारे मन को विचलित करने लगता है। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार और हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर हम ये जानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है और अंततः इससे हमारा शरीर भी अछूता नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप कभी कभी हमें कुछ शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ये सब बातें अपने जगह पर सही हैं, मगर इस वीडियो का विषय ना तो इनका तार्किक विश्लेषण है और ना ही इनका सत्यापन। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि शनि देव या शनिवार से संबंधित जितनी भी नकारात्मक भ्रांतियां हमारे समाज में पैदा होती रहती हैं, उनसे हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि शनि देव किसी को बिना कारण दुख नहीं पहुंचाया करते, बल्कि वास्तव में वो कोई दुख तो देते ही नहीं, वो तो सिर्फ कर्म फल देते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं जो हमारे कर्मों का सत्यापन करते हैं और सत्यापन के आधार पर गुण दोषानुसार हमें उसका फल इसी जीवन में प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप 7.5 या वक्री चाल की अवधि में अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट होता है तो उसे हम तुरंत शनि देव के कोप के रूप में देखने लगते हैं। दरअसल वो कष्ट उनका कोप नहीं बल्कि एक चेतावनी है, जिसके द्वारा वे हमें हमारे गलत कर्मों की याद दिलाते हैं और इस तरह एक सही मित्र की भांति सही राह पर चलने में हमारी मदद करते हैं। वास्तव में शनि हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे अच्छे मित्र हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उनके मार्गदर्शन का लाभ हमेशा हमें मिलता रहे और हम कोई गलत काम करने से पहले ही सतर्क हो जाया करें, इसके प्रयास स्वरूप हमें उनकी आराधना करनी चाहिए तथा उनके मंत्रों का जाप कर उन्हें हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बसाए रखना चाहिए। वैसे तो शनि को प्रसन्न करने और उनकी आराधना को फलदायक बनाने के लिए हमारे शास्त्रों और गुरुजनों ने अनेक विधि विधान बताए हैं, मगर वो कहते हैं ना कि यथाशक्ति तथा भक्ति। इसी के मद्देनजर आप अपनी शक्ति और उपलब्ध समयानुसार ही शनि देव की आराधना करेंगे और उनकी वंदना करेंगे। यहाँ हम शनि देव के वंदना स्वरूप 3 विशेष मंत्रों को जानेंगे जो बहुत ही सरल हैं मगर अत्यंत फलदायी हैं। इनका जाप आपको मानसिक दुख और शारीरिक कष्टों की बारिश से बचाने में एक छतरी या यूं कहिए एक मजबूत कवच का काम करेगा। अतः आप अपने उपलब्ध समयानुसार यहाँ बताए गए 3 वंदनाओं में से कोई भी 1 या 2 या फिर तीनों का पाठ कर सकते हैं।
मन में शनि देव का ध्यान करते हुए शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके मन का शुद्धिकरण हो जाएगा, जिससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, जो कोई भी गलत कर्म करने से पहले आपके विवेक को जागृत करती रहेगी और आप गलत कर्म करने से अपने आप को बचा पाएंगे। साथ ही सत्कर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ने लगेगी, जिसके फलस्वरूप आप अंततः शनि देव के दंड के भागी ना होकर बल्कि उनकी कृपा फल के भागी होने का लाभ उठा पाएंगे। तीनों मंत्र इस प्रकार हैं। प्रथम मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। यह शनि देव का एकाक्षरी मंत्र है। यह शनि पाठ हेतु बहुत ही सरल है। जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा प्रार्थना स्वरूप और मन में अपने आने वाले गलत विचारों के शुद्धिकरण हेतु इस मंत्र का पाठ करने से मन का संताप मिटता है और हीन भावना से ग्रसित मन एक बार फिर आत्मविश्वास से भर उठता है और अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक होने लगता है। द्वितीय मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यह शनि देव का पौराणिक और वैदिक मंत्र माना जाता है। गुरुजनों और धर्म ग्रंथों के मतानुसार इस मंत्र के दैनिक जाप से शनि की 7.5 के कष्टों का प्रभाव घटकर आधा रह जाता है और मनुष्य इन्हें आसानी से झेल पाता है। साथ ही इस मंत्र के प्रभाव स्वरूप मनुष्य को सात्विक कर्म करने के भी प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है और मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों के फंदे से अपने को बचाने में सक्षम होने लगता है। तृतीय मंत्र है ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम शनि देव के गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं। इस मंत्र का पाठ शनि देव की वंदना स्वरूप उनको प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। शनि देव अगर प्रसन्न हो जाएं तो फिर क्या कहना, मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अनंत भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ आत्मिक शांति की भी प्राप्ति होती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंत्र कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अब मैं बारी बारी से इन तीनों मंत्रों का सिर्फ 11-11 बार ही पाठ करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मंत्रों के जप की संख्या आपको अपने समयानुसार निर्धारित करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 द्वितीय मंत्र
नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ॐ 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 नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तृतीय मंत्र। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शन्नि प्रचोदयात्। 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 आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल नया है इसलिए प्रोत्साहन हेतु ही सही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।